हेलो एवरीवन। मैं माया शर्मा, माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे हमें इक्वेशन निकालना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना नाम की कोई लड़की है, वो एक संख्या सोचती है। वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। वो क्या करती है? जो भी संख्या सोचती है उसमें से कितना घटाती है? 5/2। फिर जो भी आता है उसको किससे गुना करती है? 8 से। अब जो परिणाम मिला है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो संख्या क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि वह संख्या क्या है? एक्स है। माना कि वह संख्या बराबर बराबर क्या है? अक्षर। अब प्रश्नानुसार लिख लो, क्योंकि जैसे जैसे हमें प्रश्न में दिया है वैसे वैसे हमें करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। प्रश्न में क्या दिया है भाई? इसमें से 5/2 घटाकर संख्या क्या हमारी? एक्स। इसमें से कितना घटाना है? 5/2। 5/2 घटाकर परिणाम, यानी इसमें से घटाने के बाद में जो भी आएगा आंसर, परिणाम आएगा घटाने के बाद उसको किससे गुणा करेंगे? 8 से गुणा कर दिए। अब जो परिणाम मिला है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। हमारे पास में ये जो भी आया है वो क्या है? सोची गई संख्या क्या थी हमारी? x। इसका कितना है? 3 गुना। ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब क्या है? उस संख्या को सोच लिया, सोचने के बाद में 5/2 घटा दिया, घटाने के बाद में 8 से गुना कर दिया, तो ये किसके बराबर आएगी? जो इसमें संख्या सोची थी उसको 3 से गुना करेंगे, यानी 3 गुना करेंगे ना, उतनी इसकी संख्या आएगी। चले आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास में क्या है? x माइनस 5/2 गुना 8। इसको क्या करना है? इससे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके नीचे बटे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं अपन, या फिर इसको कर दो, जैसे इसको इसे गुणा करके इसको 16 कर दो। एक ही बात है, 8 से गुणा करेंगे इसको तो 8x, और इसको 5 से करेंगे तो 8×5 = 40 बटे में 2 बराबर 3x। फिर बराबर ये आ गया तो बराबर है तो वज्र गुणा करने वाला। वज्र गुणा करेंगे तो 8x, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक मान के चलेंगे, एक को इसे पूरी से गुणा करेंगे तो वही आना 8x - 40 बराबर 3x गुणा 2। 8x - 40 बराबर 3 दूनी 6x। अब x को इधर लेकर जाएंगे तो 8x - 6x बराबर 40 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया 40। 8x में से 6x निकाला तो आ गया 2x बराबर 40। x बराबर हो गया 40/2। कितना आया? 20। अब हमने क्या किया? हमारे पास में x आया। x हमारी क्या थी? सोची गई संख्या। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। जो इसने संख्या सोची थी वो या तो 3 गुनी, यानी कितनी होनी चाहिए? 60। इसके हिसाब से और इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए? बराबर। एक बार मैं आप पहले क्वेश्चन को मैं आपको वापस सिद्ध करके भी बताती हूँ, कैसे अपन को देखना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। जैसे हमारा x का मान बताया 20 माइनस 5/2, गुणा कैसे करना है? 8 से बराबर 3x बदले ये 60 है। अब हमें क्या दे रहा है? इसको इसे गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ही कर लो। 8 दूनी 16 यानी 160 माइनस 8/40 और बटे में 2 बराबर 60। 160 माइनस 40 यानी 120 हो गया बटे 2 बराबर 60। 120 बराबर 60 गुना 2। 120 बराबर 120 आ रहा आंसर। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को वापस चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है ना ये जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोला? दो संख्याओं में पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। यानी पहली संख्या x है, सॉरी दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या होगी? 5x। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। ये आगे करना है, पहले ये वाली लाइन करना है फिर उसके
आगे करना है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, माना कि, तो कौन से मानेंगे पहले, पहले हमें माननी पड़ेगी दूसरी संख्या, क्योंकि पहली संख्या तो दूसरे की क्या है, 5 गुनी है। तो माना कि दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर x है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5x। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। फिर देखो क्या बोल रहा है, आगे प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, क्योंकि पूरा आगे 21 जोड़ना है, पूरा क्वेश्चन उधर ही सॉल्व हो जाएगा। प्रश्नानुसार, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाएगी। तो प्रत्येक संख्या दोनों में 21 जोड़ना है, तो इसमें 21 जोड़ देते हैं और इधर इसमें 21 जोड़ देते हैं, 5x प्लस 21। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है, 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या हमारी कौन सी है, ये वाली पहली संख्या, यही है ना, पहली संख्या हमारी, हाँ पहली संख्या है 5x वाली, दूसरी संख्या है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी इससे। तो ये तो पहले से दुगनी है, तो दुगना किसको करना है, इसको 2 से गुना कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को, फिर से सुनो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों में 21 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में x में भी 21 जोड़ेंगे और 5x में भी 21 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये तो ऑलरेडी 5 गुनी थी, अब इसमें 21 जोड़ दो, ये क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से किसको गुना करना पड़ेगा, x प्लस 21, यानी हमारी पहली ने दूसरी संख्या को गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करो, 2x प्लस 21 हुआ 42 बराबर 5x प्लस 21। पक्षांतरण कर लो, 42 तो इधर है, -21 बराबर 5x माइनस 2x, ये 21 आ जाएगा, 21 बराबर 5x से 2x गया तो 3x, 3x है तो x रह गया, x बराबर 21/3, x बराबर हो जाएगा 7। अब हमें संख्या निकालनी, x को हमारा क्या आया, खाली दूसरी संख्या आई है, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर कितनी आई है, 7। तो पहली संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसको 5 से गुना करके, पहली संख्या बराबर 7 गुना 5, यानी कितनी आ जाएगी, 35। किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये इस प्रकार की क्वेश्चन बहुत इजी होती है, खाली अपन को समझना है, क्वेश्चन के जैसे जैसे दिया वैसे मान को पुट करना है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे बोल रहा है, अच्छे से ध्यान से पढ़ के समझना। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या क्या है, हमें क्या दिया, 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे 5 2 मान लो, 6 3 मान लो, या 3 6 यानी 63 मान लो, 36 मान लो, उनका दोनों का योग कितना है, ये अंक जैसे 3, ये 36 है और 63 है, तो इन दोनों का योग 9 हो रहा है, इन दोनों का योग। ऐसे ही कोई संख्या है जिनका योग क्या हो रहा है, अंकों का योग है 9। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलना है, जैसे इकाई का अंक हो जाएगा दाई का, दाई का हो जाएगा इकाई का, जैसे 6 या 6 वाला 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो संख्या को उल्टी करने में क्या होता है, जो अपनी स्थान बदला वो संख्या क्या हो जाती है, दी गई संख्या यानी पहले वाली संख्या से कितनी हो जाती है, 27 अधिक। तो दी गई संख्या क्या है, तो सबसे पहले अभी इसमें माना पड़ेगा, माना की, अब देखिए संख्या दी है तो इसमें इकाई दाई का अंक होगा संख्या में, माना कि इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, x। अब दाई का अंक अपन निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें क्या दिया, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। जैसे आपको कोई संख्या दे दी, 2 अंकों की वो संख्या, दोनों का योग दे दिया, दोनों का योग दे दिया 10 है, उसमें से एक संख्या दे दी आपको 4 है, तो आप दूसरी संख्या अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो ना, कैसे, 10 में से 4 निकालेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 6। ऐसे इसमें करना है, तो दाई का अंक क्या हो जाएगा, दाई का अंक बराबर 9 माइनस, आया सबको समझ में। अब क्या दे रहे हैं, देखो आगे इकाई का अंक हो गया, दाई का अंक हो गया, तो हमारी संख्या क्या बन गई, संख्या बराबर
आप सब लोगों को पता है कि इकाई का अंक तो जैसा होता है उसका मान कुछ नहीं होता, जो होता है जैसे मैंने लिखा 3 4 5, इसमें इकाई का अंक क्या है 5, दाई का अंक क्या है खाली 4 ही थोड़ी है, क्या है 40, इससे कितना गुणा में है 10 गुणा में होता है हमेशा। वैसे ही हमारा दाई का अंक है तो हमारी संख्या क्या बनेगी, दाई वाला 10 के गुणा में है, 10 गुणा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हमारी क्या है संख्या। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिखो प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में हमें बोला इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, जैसे हमारी संख्या तो ये है ना, अंकों के स्थान हमें बदलने हैं, तो संख्या में अंकों के स्थान कैसे बदलेंगे, ये जो इकाई का अंक है वो चला जाएगा मानो यहाँ पे दाई पे, वो दाई वाला चला जाएगा इकाई पे, ये 10 कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि 10 हमेशा किसके साथ में रहता है, दाई के साथ में, तो ये इकाई वाला इधर गया दाई वाला इधर आया, तो इस प्रकार अंकों के स्थान बदल जाएंगे। तो प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, पहले तो हमारी जो संख्या वही लिख देते 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर, अब स्थान बदलो 10 एक्स और इधर क्या हो गया प्लस 9 माइनस एक्स, तो स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो कितनी अधिक है, बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक, अपने स्थान बदला है जब ये संख्या है ना, ये 27 अधिक है तो अपने को किसको अधिक करना है, इसको अधिक करना है। आया समझ में, 9 माइनस एक्स 10 9 माइनस एक्स, स्थान बदल, पहले तो ये वाली संख्या हो गई प्लस एक्स 27, अब ये इधर आ गया एक्स, ये 9 माइनस एक्स इधर चला गया और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको गुणा करना है पूरे से, तो 90 माइनस 10 एक्स प्लस 27 बराबर इधर 10 एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। अब क्या करना है, एक्स का वैल्यूज को एक साइड में कर दो और जो प्लस माइनस का अंक है उनको एक साइड में कर देंगे, माइनस 10 एक्स प्लस एक्स माइनस उधर आके ये माइनस फिर से 10 एक्स, ये प्लस एक्स, ये इधर चले जाएंगे बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस का, चलो इसको चेंज करो नहीं तो बड़े अंक है ना इनको कर लेते, 1 मिनट इनको कर लेते अपन, 90 प्लस 27 और इधर से आएगा 9 बराबर, इधर 10 एक्स पहले से माइनस एक्स है तो इधर क्या है प्लस 10 एक्स और माइनस का यही है। अब देखो क्या है 90 और 27 इनमें से 9 निकाल देंगे, 27 गया है 27 में से 9 निकालेंगे तो हो जाएगा 18, 18 और 90 108 बराबर एक्स एक्स माइनस के 10 और 10 20, 20 एक्स माइनस के एक्स और एक्स 2 एक्स, माइनस माइनस वालों को अलग छोड़ लेंगे प्लस वालों को अलग छोड़ लेंगे, फिर इनको आपस में घटा देंगे, ये इधर हो गया 108 बराबर 20 में से 2 गया तो 18 एक्स, अब एक्स का मान क्या आ जाएगा 108 बटे 18, 18 का पार्ट आता है ना आप लोगों को, तो 18 का पार्ट बोलेंगे तो कितने पार्ट आएगा 18 6 108, एक्स हमारे क्या आया है इकाई का अंक, अब दाई का अंक निकालेंगे हम, इकाई अंक, इकाई का अंक बराबर कितना आया है 6, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा अंक 9 माइनस एक्स है ना, तो 9 माइनस 6 यानी दाई का कितना हो जाएगा 3। अब हमारी संख्या क्या बनेगी वो लिखो, संख्या कैसे निकालेंगे, अगर किसी को डायरेक्ट निकालना आता है तो सीधा भी निकाल सकते हैं, ये 3 है, दाई 10 के गुणा में होता है यानी 3 नहीं कितना होगा 30 होगा, 30 और 6 36, अगर किसी को डायरेक्ट नहीं निकालना आता तो हमारी संख्या का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था कि संख्या कैसे आएगी, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 10 9 माइनस 6 प्लस कितना आएगा 6, अब क्या दे रहा है 9 में से 6 निकला 3, 10 गुणा
3 प्लस 6, तो 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 प्लस 6 बराबर 30। कितना इजी है ना। ठीक है, ये थोड़ा इसका थोड़ा लेवल अच्छा है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पहले देखना नहीं है, वीडियो आपको खाली क्वेश्चन नंबर 3 तक का ही देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ कुछ जगह से अलग है, बाकी सेम से ही है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले अच्छे से समझ के सॉल्व करना है, उसका वीडियो देख लेना है। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप सोल्व करना है। अगर कोई मिस्टेक है या आंसर नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार बाद में देखना। पहले आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना है कि अपन को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 हम खुद सोल्व करेंगे। जब तक क्वेश्चन को हम खुद से सोल्व नहीं करेंगे, चाहे देख के कितनी बार समझ लो, लेकिन जब तक हम खुद के हाथ से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन उसका मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझना है। एक बार नहीं, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, वीडियो को समझ के उसको अच्छे से समझ के क्वेश्चन को खुद ही सोल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाई चांस अगर आपको कोई दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, गलती कुछ हो गई है, तो क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फिर देखना, पहले आप खुद से ही करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अब क्या है, एक अंक एक है, दूसरा क्या है 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो इकाई का अंक, इसमें एक संख्या मानना पड़ेगा क्योंकि इकाई दाई कुछ भी नहीं दिया है, हमें एक संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, तो इसका कोई सा भी इकाई का हो सकता है, कोई सा भी दाई का हो सकता है, लेकिन अपन मान के चलेंगे। माना कि एक अंक बराबर क्या है, तो दूसरे का 3 गुना है। एक संख्या में एक अंक दूसरे का, तो दूसरा अंक मान लेते हैं। चलो यहाँ पे दूसरा अंक बराबर x है, तो एक अंक बराबर, पहला अंक मान लो या एक अंक मान लो, एक अंक बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 अंक। ये क्या है, तो दाई का अंक है, ये क्या है, इकाई का अंक है। नहीं तो आप ऐसे ही मान के चलो, आपको कंफ्यूजन होगा, इकाई और दाई का अंक ही मान के चलो। माना कि इकाई अंक बराबर x है और दाई अंक बराबर 3x है। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या का सूत्र क्या होता है, इधर साइड पे लिख देती हूँ मैं, 10 गुणा दाई अंक प्लस इकाई अंक। ये जैसे संख्या निकालने का सूत्र, ये सब लिखने की आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। बेट क्लास में आ गए हो ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि संख्या कैसे निकाल सकते हैं। और दाई की अंक में 100 10 गुणा में होता है, सैकड़ा में 100 गुणा में होता है, 1000 के जगह में 1000 गुणा में, यानी कोई भी संख्या 1000 के स्थान पे आएगी तो उसके 1000 गुणा में आएगा। संख्या क्या हो जाएगी, 10 गुणा दाई का क्या है 3x प्लस x, ये बनेगी हमारी संख्या। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इकाई के स्थान, इसके अंकों के स्थान बदलकर, तो लिखो प्रश्नानुसार। संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अब हमें क्या करना है, एक बार तो संख्या है जैसे कि जैसे ही लिख देंगे। एक बार तो हमारी संख्या क्या है 10 गुणा 3x प्लस x है। एक बार संख्या के क्या करना है, स्थान बदलना है, बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या पे जोड़, इसमें तो जोड़ना है तो डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ कर स्थान बदल लेते हैं। अब 10 तो है हमारा, इसके पास में क्या आ जाएगा, गुणा में x, इधर आ जाएगा प्लस 3x, बराबर कितना हो जाएगा x। जो भी गड़बड़ होने वाली है वो इसी लाइन में होने वाली है। इसके बाद ये अगर लाइन सही बन गई तो आप आंसर सही निकाल सकते हो। इसको देखो वापस अच्छे से, हमारे पास में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अंकों के स्थान को बदलकर। तो अंकों के स्थान कैसे बदलते हैं, चाहे आप इकाई का दाई की जगह कर दो, चाहे दाई का इकाई की जगह, क्या बदलने वाला, खाली अंक। ये 10 कहीं पर भी नहीं जाने वाला, चाहे इकाई वाला अंक इधर आएगा तो भी ये दाई का बन जाएगा, तो 10 इसके गुणा में रहेगा। तो हमारे पास में क्या है, संख्या को बदलेंगे, तो संख्या बदलेंगे तो यहाँ पे तो जैसे है वैसे संख्या मैंने रख दी। इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों को जोड़ना है, बदलने पर और बदलने से पहले की।
तो बदलने से पहले तो ये है हमारे पास में, तो बदलने के बाद यानी 10 के गुणा में x आ गया, प्लस के पास में क्या आ गया 3x आ गया। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है 88, जोड़ दिया। अभी कितना हो जाएगा 30x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x बराबर 88। 30 40 3 43 और एक 44, 44x बराबर 88। x बराबर कितना आ जाएगा 88 बटा 44। ये 2 बार कटेगा तो कितना आ गया 2। अब देखिए एक अंक तो क्या आ जाएगा इकाई का मान लो दाई का मान लो, क्योंकि हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिया इकाई का अंक कितना गुना दाई का एक है। तो हमारे पास में क्या है, मैंने मान भी क्या चला था इकाई का अंक 2 है तो दाई का कितना हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। एक बार इसे निकाल दें। इकाई अंक बराबर 2, दाई अंक बराबर 2 गुना 3 यानी 6। संख्या देखिए हमारे पास में क्या बन सकती है, इसको इकाई का मानेंगे जब तो 2 और दाई का 6, या फिर उसको अगर इकाई का मानेंगे 2 को 6 को जब हो जाएगी 26। इसको आप सिद्ध करके भी देख सकते हो, एक संख्या दूसरे के 3 गुना ये बोल रही है, तो अंक जो है इसके क्या 3 गुना 2 और 6 हमारे अंक, ये 2 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 6, और इसके अंकों में स्थान बदलने प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, ऐसे तो मध्य संख्या 26 है मान लो, स्थान बदलेंगे जब क्या हो जाएगी 62, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88, और इसकी आप जांच भी कर सकते हो। क्लियर और सभी को? इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आ गए आपके। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे तो आपको लाइफ में कभी भी जहां तक भी आप वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, कुछ कंपटीशन क्रैक करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आगे तक आपको काम आएंगे। अगर इसी स्टेज पे इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया तो आपको लाइफ टाइम ये काम आएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु भी कितनी है 6 गुनी, यानी सोबो अगर 1 साल के तो उसकी माँ कितने साल की है 6 साल की है। फिर क्या बोल रहा है, सोबो अगर 5 मान के चलो कि अब आप बोलो कि माँ अगर 6 साल की कैसे, तो क्या मानेंगे सोबो क्या है 5 साल की, तो माँ कितने साल की हो जाएगी 30 साल की, क्योंकि 6 गुनी यानी 5 अंक 30। फिर क्या होगा 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1 हो जाएगी, यानी 5 साल बाद में अगर सोबो 6 साल की है 5 साल के बाद सोबो कितने साल की हो जाएगी 11 साल की हो जाएगी, और उसकी माँ की आयु की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या मानी थी अपन ने, जैसे माँ की वर्तमान आयु 30 साल है तो माँ की वर्तमान आयु की 1 तिहाई, तो उसका 3 का भाग देंगे तो दोनों क्या हो जाएगी बराबर। क्वेश्चन को करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या मानेंगे, माना कि किसकी मानना पड़ेगा, माना कि सोबो की मानते हैं, माना कि सोबो की आयु बराबर x। अब माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु बराबर 6 साल, 6 गुनी है तो क्या हो जाएगी 6। अब देखिए क्या हो रहा है 5 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार हमें क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1 तिहाई हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या है x प्लस 5, 5 साल बाद जो सोबो की आयु है ना, ये 5 साल बाद सोबो की आयु तो ये है, ये उसकी माँ की आयु कितनी है, देखिए माँ की आयु क्या है 6 है ना, उसके 1 तिहाई ये हो जाएगी, तो माँ वाले को 1 तिहाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी ना, 6/3। आया समझ में, नहीं आया फिर से देखो क्या बोल रहा है, देखो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु की माँ की वर्तमान आयु थी 1 तिहाई, यानी 5 साल बाद में सोबो अभी जैसे x साल की है, 5 साल बाद सोबो कितने साल की हो जाएगी x प्लस 5। अब सोबो x प्लस 5 हो गई है, तो ये जो 5 साल बाद में हुई है ये उसकी माँ की जो अभी की आयु है ना उसके कितना है 1 तिहाई, यानी तीसरा भाग है। 1 तिहाई मतलब माँ की जो आयु है ना उसमें 3 का भाग देंगे तो इसकी आयु आएगी, माँ की वर्तमान आयु मैंने क्या मानी थी 6x, तो उसमें 3 का भाग लगाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगी बराबर। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, बराबर में कोई संख्या, सॉरी बराबर में आ रहा है, बीच में बराबर आ रहा है, कोई संख्या बट्टे में आ रही है, तो हमें क्या करना है वज्र
गुणा वज्र गुणा करने पर। देखिए वज्र गुणा करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 3 को गुणा करेंगे तो इसको लिख लेते हैं 3 को x+5 से गुणा करना है। इधर एक कुछ भी नहीं है बटे में तो डायरेक्ट इसको ही लिख देते हैं। अब बोलना मत मैम आपने एक को इसे गुणा लिखा नहीं करा नहीं, बार बार वो सब लिखने की करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो अपन एक लिख सकते हैं, और एक को लिखेंगे और उस संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आनी है। ये क्या हो गया 3x+15 बराबर 6x। ये क्या हो गया 15 को इधर रख लेंगे बराबर 6x, 3x उधर चला गया तो क्या हो गया माइनस का 3x। 15 बराबर 6x में से 3x निकालेंगे तो 3x। x बराबर क्या हो जाएगा 15/3 यानी क्या हो गया 5। अब x जो हमारा आया वो क्या है सोबो की आयु आई है, तो सोबो की आयु बराबर आयु कितने साल हो गई 5 वर्ष। अब उसकी मांग क्या है आप निकाल सकते हो। चलिए मैं यहाँ निकालती हूँ, आप लोग देखना अभी एक बार तो फिर आप दूसरी बार करो ना जब खुद से बना विषम। 5 गुना 6 बराबर 30 वर्ष। इजी है ना क्वेश्चन, मजा आ रहा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है महूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। यानी लंबाई और चौड़ाई ना देके हमें क्या दिया है उस दोनों का अनुपात दे दिया। गांव पंचायत उस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने पड़ेंगे। भूखंड की माप बताइए, यानी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। देखिए हमें इसमें दो चीजें दी है, एक तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, और एक हमें क्या दिया है भूखंड पर जो बाढ़ कराई। जैसे आयताकार कोई भूखंड है इसकी अपन बाढ़ कराएंगे तो यही होगा आयताकार भूखंड। इसके जब बाढ़ कराएंगे तो चारों तरफ बाढ़ कराएंगे तो ये किसके बराबर होगा आयत के परिमाप के बराबर ही होगा। एक आयत का परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई चारों तरफ इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों लंबाई होगा दोनों चौड़ाई को होगा। तो इसका मतलब क्या है तो हमें सबसे पहले इससे जो ये बाढ़ कराया है इस पे पूरा खर्चा भी दिया है और कितना एक मीटर पर कितना खर्चा पड़ा है 100 रुपए है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं आयताकार भूखंड का परिमाप। सबसे पहले हमें क्या करना है आयताकार चूंकि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। अतः क्या करेंगे अपन इसलिए इसी को अपन क्या मानेंगे इसलिए अनुपात दिया है। अतः लंबाई बराबर 11 और चौड़ाई बराबर कितनी है 4 मान लेंगे। किसी को क्या मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। अब आगे देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना हमें आयत का परिमाप। तो आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर कैसे निकालेंगे 75,000 रुपये पूरा खर्चा है और 1 मीटर पे कितना खर्चा आ रहा है 100, तो कितने मीटर पे कराया होगा 750 मीटर पे। हिंदी में है ना हिंदी में लिखो आप इजी रहेगा मीटर। यानी कि हमारे पास में आयत का परिमाप कितना आ गया आयत का परिमाप बराबर 750। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 बार गुना लंबाई प्लस चौड़ाई।
बराबर 750। तो लंबाई कितनी है हमने क्या मानी थी 11x, तो चौड़ाई कितनी है 4x बराबर 750। 11x और 4x कितना हो गया 15 बराबर 750। ये दो जो है इधर ये चला जाएगा भाग में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है गुणा में है। इधर करो 15x है, 15x को रख लो x बराबर 750 बटे 2, ये फिर से भाग में आ जाएगा गुणा 15। इधर गुणा में है तो उधर चला जाएगा भाग में, यानी किसी गुणा में आ जाएगा 2 के गुणा में। x बराबर 15 से ही काट लो, 15 5 75 0, फिर ये 2 से कितनी आ जाएगा 25 पर x बराबर कितना आ गया 25। अब दोनों में मान रखना है, लंबाई बराबर क्या आएगी हमारे पास में 25 गुना 11 और चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी 25 गुना 4, गुना करो 11 5 55, 5 11 2 22 और 5 27, 275 मीटर। ऐसे चौड़ाई आ जाएगी 25 4 100 मीटर। क्लियर हो सभी को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा जो हमारे काम का है वो ही बोर्ड पे उतारा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर पूरा क्वेश्चन में उतार दी तो उसमें से बोर्ड पे यहाँ तक तो क्वेश्चन नहीं आ जाता, तो मैं आंसर कहाँ पे करती, इसलिए मैंने इसमें से आधा क्वेश्चन जो जो हमारे काम का है जो जो हमें जिससे हमें आंसर मिलने वाला वो सब मैंने उतारा है। जैसे क्या दिया है, कमीज के कपड़े का भाव क्या है 50 रुपए प्रति मीटर है, तो पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपए प्रति मीटर। वो कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा है 3 मीटर और पतलून के लिए खरीदता है 2 मीटर। और इन कपड़ों पे क्या करता है वो पतलून पे तो कमीज पे तो 12% लाभ कमाता है, पतलून पे क्या करता है 10% लाभ कमा कर क्या करता है इसको वापस बेचता है। दोनों को बेचकर दोनों पे जो लाभ होता है बेचकर कितना रुपए लास्ट में मिलता है उसको 36,600, यानी ये क्या है दोनों का विक्रय मूल्य। क्योंकि लाभ कोई भी चीज अपन ने कितने में खरीदी है उस पर लाभ जो हुआ है हानि हुई है, लाभ हुआ तो जोड़ेंगे हानि हुई तो घटाएंगे, जो भी लाभ हुआ उसको जोड़ने के बाद जो भी मूल्य हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है हमारा विक्रय मूल्य। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो क्रय मूल्य निकालना है, एक पतलून का कपड़ा कितने में खरीदा था कितना खर्चा करा था वैसे क्रय मूल्य निकाल के लास्ट में इन दोनों पे जो लाभ परसेंट उसको जोड़ के क्रय मूल्य में क्या करना है विक्रय मूल्य निकाल के कितना कपड़ा किसके लिए पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था वो निकाल लेंगे। तो माना कि दोनों का अनुपात, सबसे पहले दोनों का अनुपात मान लेंगे, दोनों का अनुपात कितना मान लेंगे एक अनुपात मान लेंगे, दोनों का अनुपात बराबर अवसर। अब देखिए पतलून का कपड़ा कितना है कमीज का कमीज में प्रत्येक 3 मीटर, जो कमीज का कपड़ा बराबर कितना हो जाएगा 3x। पतलून का कपड़ा बराबर 2 रुपए प्रति मीटर खरीदा है ना। तो अब क्या बोल रहा है वह कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर लगता है उसको, तो कमीज के कपड़े पर खर्चा या कमीज का क्रय मूल्य, कमीज के कपड़े पर खर्चा कैसे निकालेंगे, कमीज का कपड़ा कितना है 3x है, इसमें कितना खर्चा करता है 50 रुपए प्रति मीटर, ये कितना है 3x मीटर है, 50 रुपए 1 मीटर का लगता है तो कितना हो जाएगा 5 से 15 150 अब क्या करना है कमीज के कपड़े पे कितना प्रॉफिट हुआ उसको कमीज पे 12% का, तो इससे पर विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो कपड़े पर कमीज के कपड़े पर लाभ प्रतिशत बराबर 12, तो अपन विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर, लेकिन क्रय मूल्य हमारे पास में क्या है 150 गुना लाभ हुआ है कितना 12%, यानी कितना हो जाएगा 100 प्लस 12 कर दो 100 प्लस 12 घटे
तो इसका निकालेंगे कितना जाएगा 150 x गुना 12 112 बटे 100 कितना हो जाएगा। इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। 5 से काटेंगे 5 की 15 5 दूनी 10 ये 2 से कितनी बार आएगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12 3 गुना 56 कितना हो जाएगा 6 3 18 असल गई 5 से 15 और 1 16 और एक हमारे गुना में यानी कि विक्रम मूल्य हमारे पास में कितना आ गया 168। इसी प्रकार दूसरा कौन सा है पतलून। इसी प्रकार पतलून के कपड़े पर खर्चा खर्चा बराबर कितना करा 2x तो है उसका भाव सॉरी 2x का कपड़ा है और भाव कितना है 90 रुपए प्रति मीटर 180 यानी कि खर्चा कितना करा उस पर 180 अक्स। अब हमें इसमें कितना नाम है क्या दे रहा है पतलून ये पतलून में भूल रही हूँ पतलून के पतलून पर लाभ लिखो पतलून पर लाभ बराबर कितना 10%। अब क्या दे रहा है विक्रय मूल्य निकालना है इसका भी विक्रय मूल्य बराबर 180 x गुना 100 प्लस 10 बटे 100। देखिए अगर हमें क्रय मूल्य दिया है तो अपन विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य अगर हमें लाभ 38 क्रय मूल्य दिया है तो अपन विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर विक्रय मूल्य और लाभ का 38 दिया है तो अपन क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास में है लाभ का 38 तो इसमें विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। इधर ही कर लेते हैं 180 x गुना 100 110 बटे 100 एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो ये कितना हो गया 11 8 88 का 8 हासिल का 8 11 8 30 ना 198। अब देखिए ये दोनों हमारे पास में क्या आया है जो टोटल विक्रय मूल्य आया है वो। अब विक्रय मूल्य हमारे पास में क्या दे रहा है उसके हिसाब से 36,600 तो विक्रय मूल्य प्रश्नानुसार क्या दिया मूल्य बराबर 36,600। हमारा विक्रय मूल्य दोनों को कितना है कुल विक्रय मूल्य या कुल विक्रय मूल्य कर लीजिए कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना है ये एक आया था 168 एक्स प्लस दूसरे का आया था 198 एक्स बराबर 36,600 कितना हो गया 8 और 16 और एक 10 10 और 6 16 और एक 1 2 और 3 366 एक्स बराबर 3 6 6 0 20 एक्स बराबर कितना हो जाएगा इसका भाग लग जाएगा कितना हो गया ये जाएगा एक बार इसमें फिर आगे 2 जीरो 4 बार एक्स बराबर किसका मान है मेरे पास में दोनों कपड़ों का अनुपात आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं हमें किसका निकालना है पतलून का। तो पतलून का कपड़ा निकाल सकते हैं पतलून का कपड़ा कपड़ा बराबर 100 गुना 2 बराबर 200 मीटर में है ना। क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है थोड़ा लेंथी है थोड़ा ध्यान से है इजी लेकिन थोड़ा लेंथी है बस ध्यान से समझना है। ध्यान से समझ के सोल्व करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है तो शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। फिर शेष बचते हुए 9 हिरण क्या एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हमें क्या निकालना हिरणों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है माना कि कुल हिरने कितनी है कुल हिरने मानेंगे बराबर एक्स। अब देखिए क्या दे रहा है एक हिरणों के एक झुंड का आधा भाग क्या है मैदान में। तो मैदान में चलने वाले निकालेंगे मैदान में चलने वाले हिरने
बराबर जितनी हुई है उसकी आधी कहाँ चल रही है, मैदान में, यानी मैदान में चलने वाली कितनी, x/2। और शेष का, तो शेष कितनी बचेगी हमारे पास में, शेष बराबर टोटल एक्स है ना, इसमें से x/2 निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2x माइनस x/2, यानी x/2। जो मैदान में चल रही है उसके बाद में कितनी बची है हमारे पास में, x/2। ये सीधा भी है, लेकिन पूरी अगर x है उसमें से आधी तो रह गई मैदान में, तो आधी बचेगी, आधी कहाँ पे आ गई, शेष बच गई। अब शेष का 3/4 भाग है पड़ोस में चल रहा है, सॉरी पड़ोस में खेल कूद कर रहा है, पड़ोस में खेलने वाले वाली गिरने। क्या करना है हमें, जो हमारा शेष भाग था उसका कितना करना है, 3/4, 3/4, यानी कितना हो गया, 3 को हम से गुणा करेंगे तो 3 और 4 को 8 2 से करा तो 8। इसमें वज्र गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ बराबर का नहीं है, यहाँ गुणा का है, तो गुणा का तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा, नीचे वाले को नीचे से गुणा। 3 को 1 से करेंगे तो 3x, 4 को 2 से करेंगे तो 8। अब क्या बोल रहा है, पड़ोस में खेल कूद रही है, पड़ोस में खेलने वाले कितनी है हमारे पास में, ये। फिर और शेष बोला, तो शेष हमारे पास में कौन सी रहेगी, शेष हमारे पास में पहले ये थी, इसमें से इतनी खेल रही है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो शेष आएगी, x/2 माइनस 3x/8। अब इसका क्या करना है, लसागु लेना है, 8 लेस आया, 2 का भाग दिया 4, 4 को से गुणा किया तो 4x माइनस 8 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया तो 3x, कितनी आ जाएगी, 3 4 से 3x निकालेंगे तो x/8, यानी कि लास्ट में कितनी बची है हमारे पास में शेष, फिर x/8। जो शेष बची वो क्या, एक तालाब में पानी पी रही है, तो तालाब में पानी पी रही गिरने बराबर कितनी है, 9 दिए देखो क्वेश्चन में, और हमारे हिसाब से कितनी है, तालाब में पानी पीने वाली है, x/8 बराबर 9। तो x बराबर क्या जाएगा, 8 गुना 9, यानी कितनी आ जाएगी, 72। तो टोटल हिरने क्या है, हिरनों के झुंड में कितनी संख्या है, 72। वेरी इजी क्वेश्चन ना, चलिए अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इधर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इधर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सबसे पहले क्या है, दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उसकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, पौत्री की आयु मान लेंगे, पौत्री माना कि पौत्री की आयु क्या है, की आयु बराबर, अब दादाजी की क्या हो जाएगी, आयु क्या है उसकी 10 मिले तो 10x हो जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, उनकी आयु पौत्र की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब इनकी जो आयु है ना, ये 54 वर्ष अधिक है दादाजी वाली, तो पौत्री वाली में 54 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो इसको क्या करेंगे, दादाजी की तो 10x है ही, पौत्री की क्या है, x प्लस दोनों हो गई बराबर, 10x में से x को चले क्या जाएंगे, उधर आ गया बराबर 54, 10x से निकालो, एक 9x बराबर 54, x बराबर 54/9, वो x बराबर 6। पौत्री की तो आगे देखो 6 की आयु बराबर 6 वर्ष, वो दादाजी कितने हो जाएंगे, दादाजी की आयु बराबर 6 गुणा 10 बराबर 60 वर्ष। क्लियर हो सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये दोनों में से सेम है, अगर इसको ध्यान से समझ जाए तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तो उनकी वर्तमान आयु मान लेंगे, माना कि पुत्र की आयु बराबर क्या है, x।
तो अमन की क्या हो जाएगी, अमन की आयु बराबर 3 गुनी है ना, कितनी हो गई 3x। अब क्या बोला 10 वर्ष पहले, जैसे मैंने आपको एक दिन इस इक्वेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर पहले दिया है तो वर्तमान में से घटाना है, बाद में दिया है तो जोड़ना है। 10 वर्ष पहले दिया है तो क्या करना है, x माइनस 10, और इधर लिख देते हैं इसका भी 3x माइनस 10। अब क्या बोल रहा है, पहले आयु, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, जो अमन की आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र वाली को क्या कर देंगे 5 से गुना कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगी बराबर। 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10। ये हो जाएगा 5x, 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर माइनस 10, पहले से 10 के अगर 50 गया तो 10 का 50 हो गया, 5 में से 3 निकाला तो 2x बराबर 50 में से 10 गया तो 40। x बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा 2 बराबर 20, यानी x क्या आया, पुत्र की आयु ये, तो पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। अमन की आयु क्या आ जाएगी, अमन की आयु बराबर 20 गुना 3 बराबर 60 वर्ष। आया सभी को समझ में। इसी के साथ हमारी आज प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट होती है। इसके आगे हम प्रश्नावली 2.5 शुरू करेंगे। 2.4 को अच्छे से समझना। मेरे क्लास इस प्रकार के प्रश्नों को, ये प्रश्न अगर आपने ध्यान से पढ़े तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।